नमस्कार। अभी हम आर्ट्स फैकल्टी में हैं और यूजीसी एक्ट को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, आज फिर से जो है आर्ट्स फैकल्टी के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि सरकार ने उसका विरोध नहीं किया है। और इसको लेकर बहुत सारे जो SC ST OBC समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं कि फिर से इसको लागू करवाया जाए। हमारे साथ है JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष नीतीश जी। नीतीश जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आप समझिए कि एक कानून आया जातिगत उत्पीड़न को कैंपसेस में रोकने के लिए। वो बहुत ही मजबूत कानून नहीं था, लेकिन ये ऐसे खैरात में हमें नहीं मिला था। वो एक लंबे संघर्षों के बाद जो रोहित एक्ट का डिमांड देश भर का समाज कर रहा है कि कैंपसेस में डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कास्ट के आधार पर। आप डेटा निकाल के देखिए, सुखदेव थोराट कमेटी की रिपोर्ट है 2007 में, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन हुआ करते थे। उस रिपोर्ट में वो बोलते हैं कि जब मेडिकल कॉलेज में जब वो गए तो वहाँ पे जाति के आधार पर डाइनिंग हाउसेस बटे हुए हैं। क्वेश्चन पेपर को जो रंग होता है वो जाति के आधार पर बांटा जाता है, और कमेंटबाजी कि आप तुम कोटा से आए हो, तुम मेरिट खराब कर रहे हो, इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का लेवल था। और उसके बाद एक गाइडलाइन 2012 में यूजीसी ने बनाया। उसके बाद हम देखते हैं कि 2016 में रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक दलित स्कॉलर थे, वो सुसाइड करते हैं। वो एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था, उसमें भाजपा के लोगों स्मृति बनाने का दबाव था पूरा कि उनको यूनिवर्सिटी से निकाला जाए, उनकी फेलोशिप को ख़त्म किया जाए। उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर होने के बाद पूरे देश भर में रोहित एक्ट को लागू करने की मांग एक होती है, रोहित एक्ट बनाने की मांग होती है। और रोहित वेमुला की माँ राधिका अम्मा और पायल तर्वी की माँ दोनों सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, PIL दाखिल करते हैं, और उन्होंने बोलते हैं कि जो 2012 का इक्विटी रेगुलेशन है यूजीसी का, वो सफिशिएंट नहीं है, उसको मजबूत करिए, कानून बनाइए। ये वही सेम बेंच है CGI सूर्यकांत जी का और जो उनके साथ थे बागची जी का, सेम बेंच है। उन्होंने बोला कि इसी PIL पे सरकार को आदेश दिया कि मजबूत कानून बनाइए आप। कानून आया, अधकचरा कानून है ये, हम ये नहीं बोलेंगे बहुत बेहतर कानून है, कई कमियां हैं इसमें। डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन नहीं है, इक्विटी कमेटी के चेयरपर्सन को वाइस चांसलर को बना दिया गया है, SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन मेजोरिटी में नहीं है, IITs IIM को इंक्लूड ही नहीं किया गया है इसमें। बट फिर भी था कि एक एंटरिम प्रोजेक्ट के बतौर यूनिवर्सिटी में ये स्कूल लाया जाए, और रोहित एक्ट बनाने की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। छिटफुट प्रोटेस्ट इस देश में मनवादी ब्राह्मणवादी सोच के लोग करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि 10% सब लोग सड़क पे उतरे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अस्पष्ट है, बहुत कुछ इसमें क्लियर नहीं है, इस कारण उन्होंने स्टे लगा दिया। आप कैसे देखते हैं फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल रही कि अस्पष्ट है, लेकिन ये नहीं बोल रही कि हाँ जातिगत उत्पीड़न होता है, कानून बनना चाहिए। तो रोहित एक्ट का जो प्रावधान है उस आधार पर इसको आप बनाइए, और एंट्रीम प्रोजेक्ट के बतौर आप इसको यूनिवर्सिटी में लागू करके देखिए क्या होता है। उनको ये डर है कि जातिगत जो भेदभाव है वो बढ़ जाएगा, जातिवाद बढ़ेगा। जातिवाद ऑलरेडी कैंपसेस में एग्जिस्ट करती हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये करना था। जो सवर्ण कम्युनिटी है उनका कहना है कि उनको एक डर है कि अगर ये एक्ट आता है तो कुछ लोग जो है इसका आधार बना के जो है हमारे खिलाफ गलत शिकायतें कर सकते हैं। ऐसा देश का कोई ऐसा कानून ही नहीं है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। आप मर्डर का कानून ले लें, कोई गलत आरोप तो लगा ही सकता है कि आपने मुझे मारा पीटा है। दहेज का ले लीजिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट का ले लीजिए, कोई देश का ऐसा कानून हो ही नहीं सकता है। UAPA का पूरा कानून ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो मीडिया जो इसको इसी तरह बता रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस चीज़ को बता रही है। और जब ये रोलबैक हो गया, सुप्रीम कोर्ट के बाद स्टे लग गया, तो मेन स्ट्रीम के जो लोग जिस तरह से थंबनेल लगा रहे थे कि ठाकुर ब्राह्मण जीत गए और SC ST OBC हार गए, उस पर क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही आप समझिए कि ख़राब सिचुएशन है हमारे देश की, कि संविधान लागू होने के 75 साल से ऊपर हो गए हैं, और जिस संविधान की परिभाषा हमें मिल रही थी कि एक समतामूलक समाज को हम बनाने के लिए जा रहे हैं, कैंपसेस में ये सोचा गया है कि यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे और यहाँ जातिवाद नहीं होगा। बट हैं, जातिवाद हैं। मैं जब खुद प्रेसिडेंट था तो इलेक्शन करवाते वक्त एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, उसमें मुझे घेर लिया गया अपर कास्ट के लोगों के द्वारा। ज़्यादातर लोग उसमें अपर कास्ट थे, और वो मुझे बोले कि तुम कोटा से आए हो, तुम रिजर्वेशन से आए हो, तुम मेरिट ख़राब करो। वीडियो है उसका साफ तौर से। ये एक यूनिवर्सिटी, एक इतनी प्रख्यात यूनिवर्सिटी, JNU के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को जब घेर के बोला जा सकता है, तो आप समझिए कि एक मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जहाँ कोई स्टूडेंट मूवमेंट उतना मजबूत नहीं है, वहाँ किस स्तर पे होता है। तो उस जातिगत उत्पीड़न को कम करने के लिए आप एक कानून बना रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल का यदि आपको बोल रहा है तो आप इस बात को तो मान रहे हैं ना कि जातिगत उत्पीड़न हो रहा है। जब हो रहा है तो कानून बनाने में आपको क्या डर है? और देश का ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। चीफ जस्टिस जो ये बोल रहा है कि गलत जातिगत बढ़ावा हो जाएगा, इसके पहले कि CGI को जूता फेंक के मारा गया था, वो दलित समाज से आते थे।
ये सोचने लायक है। ये सवर्ण ठाकुर का मुद्दा नहीं है, ये जातिवादियों के खिलाफ ये कानून है, ब्राह्मणवादियों के खिलाफ कानून है, जो कास्ट एट्रोसिटीज़ करते हैं उनके खिलाफ ये कानून है, किसी कास्ट के खिलाफ कानून नहीं है। अच्छा, ये जो विचार विमर्श का केंद्र हो गया है SC ST OBC, और अलंकार अग्निहोत्री का नाम आपने सुना होगा, जो कि सिटी स्टेट यूपी में हैं, और वो अभी आचार्य मुक्तेश्वरानंद के जाके आशीर्वाद उन्होंने लिया है, और वो 6 फरवरी के आसपास जो है एक यात्रा निकालने वाले हैं कि SC ST एक्ट को ख़त्म करो। तो एक तो वो है कि वो इस यात्रा को जो है प्रारंभ करना चाहते हैं कि भाई ये खिलाफ है, इसको ख़त्म करें। आप लोग यहाँ हैं कि लागू करना चाहिए। तो देश में ये चल क्या रहा है? देश में एक तरफ लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं, ये आंदोलन संविधान के पक्ष में, ये आंदोलन लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी के पक्ष में है, और वो जो जुलूस निकालने की बात कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है। उनको पढ़ना चाहिए कि क्या वो मनुस्मृति में विश्वास करते हैं, वो इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं, क्या वो बाबा साहेब के विचारों में विश्वास करते हैं, या फिर वो किसी बाबा रहीम बाबा के विचारों में विश्वास करते हैं। तो देश संविधान से चलता है। संविधान में आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, और उसके आधार पर ये कानून बना है। देश में यहाँ पर 2 जाति के लोग, अलग अलग जाति के लोग अगर शादी कर लेते हैं तो उनका ऑनर किलिंग हो जाता है, कास्ट एट्रोसिटीज़ होती है। NCRB की डेटा निकाल के देख लेना कि कितनी जातिगत उत्पीड़न जो है बढ़ी है। तो आप जातिवाद करना छोड़ दीजिए, तो कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का जो आम आदमी है, जब आप किसी से बात करते हैं मेट्रो में, ट्रेन में, या कहीं भी चौक चौराहे पे, तो बोलता है कि भारत में अब जातिवाद जैसी चीज़ें नहीं है, इतना शहरीकरण हो चुका है, मतलब इतनी ज़्यादा आधुनिक सुविधाएं भारत में आ गई, तो अब तो शहरों में कहीं जातिवाद दिखाई देता ही नहीं है। कहाँ छुआछूत हो रहा है? अब उस तरह की चीज़ें कहीं नहीं हो रही। देखिए, छुआछूत, उठना बैठना कुछ भी छुआछूत कई सारे, आप एक किताब है एन सुकुमार की, वो अभी आए हुए भी हैं बात रखने के लिए। उनकी किताब है डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। बहुत लंबा काम है, थीसिस का काम है, पढ़ना चाहिए लोगों को। किताब में है डिस्क्रिमिनेशन जरूरी नहीं कि बहुत सामने से आपको बोला जाए, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फॉर्म हो चुके हैं, स्वरूप बदल गया है। वो भी होता है कि आपको सामने से गाली दिया जा रहा है, वो वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई असर्शन नहीं है, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, आप बहुत कमज़ोर, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप गाँव में चले जाइए जहाँ पे एक खास जाति के लोग रहते हैं और वहाँ पे दलितों के साथ उत्पीड़न, तो वहाँ पे डायरेक्ट होता है। यूनिवर्सिटी में कुछ क्षण मिलेंगे जहाँ पे डायरेक्ट होता है, लेकिन कुछ क्षण मिलेंगे जहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। किस तरीके से होता है? आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कास्ट निकाल के देखिए। इस देश में जितने भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कास्ट निकालिए, देखिए कौन है वो लोग, सब अपर कास्ट है। ये बात तो है कि 10% उनकी आबादी है। जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वो एक जस्टिस को इंश्योर करने का मीडियम है कि भाई समाज का एक बड़ा हिस्सा यदि इंस्टीट्यूशन में होगा ही नहीं तो आप जस्टिस कैसे इंश्योर करेंगे? उत्तर प्रदेश में एक डेटा आया था अभी कुछ दिन पहले, 90% जो यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर सवर्ण है, अपर कास्ट से आते हैं। JNU का इतिहास निकाल के देख लीजिए, तमाम इंस्टीट्यूशन के निकाल के देखिए। NFS क्या है? नॉट फाउंड सूटेबल। भाई हम उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उसी डिपार्टमेंट से पढ़े हैं, उस डिपार्टमेंट में नौकरी आती है, हम बैठते हैं एग्ज़ाम देने, बोला जाता है कि आप सूटेबल नहीं है। तो आपने ही तो हमको डिग्री दिया है कि तुम डॉक्टर हो गए नीतीश कुमार, तो कैसे सूटेबल नहीं है? वाइवा में 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर देखिए निकाल दिया जाता है। ये क्या है? मीडिया आउटलेट निकालिए, तमाम जितने भी मीडिया हैं, बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके आप देखिए कि जो हेड है वो कौन है, सब अपर कास्ट है। तो जातिवाद ये भी है। मेट्रो में एक साथ बैठ जाना या किसी एक पॉश होटल में खा लेना या वंदे भारत में सफ़र कर लेना, वंदे भारत में सफ़र कर लेना एक साथ बैठ करके, उससे जातिवाद खत्म नहीं होता है। मतलब संस्थागत रूप से जारी है। संस्थागत रूप से भी जारी है और डायरेक्ट में भी जारी है। डायरेक्ट आपको शहरों में हो सकता है उस तरीके से नहीं मिले। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ रिपोर्ट आया था ना कि बिहार में एक दलित परिवार को लाश ले जाने के लिए वैशाली में बॉडी ले जाने के लिए सड़क नहीं दिया गया, उनको सड़क पे जलाना पड़ा। क्या है ये? जातिवाद नहीं है तो क्या है? एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि बहुत सारे कानून आए और उनका विरोध जो है काफ़ी लंबे समय तक चला, उसमें जो है कोर्ट नहीं आया बीच में। यहाँ मात्र 3 दिन विरोध होता है, पूरी मीडिया में हो हल्ला होता है और उसके बाद जो है कानून को रोल बैक कर जो है वापस ले लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पर? दिस इज़ कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय द फ्यूडल ब्राह्मणिकल हेजेमनी, जो हम बोलते हैं ना कि समाज में संस्था से लेकर के, इंस्टीट्यूशन से लेकर के, मीडिया से लेकर के, जुडिशरी से लेकर सब जगह उन लोगों का दबदबा बना हुआ है। तो दबदबा बना हुआ है तो नैरेटिव वही सेट करते हैं। मीडिया में भी वही लोग हैं, कोर्ट में भी वही लोग हैं और इस कारण उनकी बात ज़्यादा सुनी जा रही है। बिल्कुल, नैरेटिव जो बनाते हैं उस हिसाब से काम चलता है। सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं कि इस देश में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। किसानों ने जब 700 दिनों तक आंदोलन चलाया तब मोदी जी आकर के बोले कि तपस्या में कहीं कमी रह गई। यहाँ 3 दिन के छुटपुट प्रोटेस्ट में
कोई 100 लोग उधर निकल गया, 50 लोग उधर निकल गया और वहाँ से उनको जो है दिख गया कि मोदी जी को धमकी भी दी गई, कई इस तरह के वीडियो आए, लेकिन केस नहीं हुआ। जबकि राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं तो केस हो जाता है तुरंत। देखिए कि ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग मोदी को क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कि तेली जो है हमको सिखाएगा कि क्या होगा। उनका चेहरा देखते थे हमारा दिन खराब हो जा रहा है। तो इनके द्वारा जो भीड़ तैयार की गई है, ये भीड़ किसी को नहीं बख्शेगी, एक दिन सबको बर्बाद कर देगी। और इस तमाम लोग संविधान विरोधी लोग हैं और संविधान के पक्ष में ये आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। अभी कहाँ मीडिया दिख रहा है? पटना में इतना बड़ा जुलूस हुआ, आप दिल्ली में इतना बड़ा मार्च हुआ, अभी हो रहा है DU में हो रहा है, आज रात में JNU में बड़ा मसाल जुलूस है, 1000 लोग उसमें शामिल होंगे। उसको मीडिया कवर करने के लिए नहीं आ रही है, ये दिक्कत है। चलिए नीतीश जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे साथ बात करते हैं JNU संघ के पूर्व अध्यक्ष थे नीतीश, और जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि कैसे देश में अभी भी जातिवाद का स्वरूप जो है वो चल रहा है। ये हो सकता है कि शहरों में आपको जातिवाद नहीं दिखाई देता है, लेकिन कई तरह की घटनाएं उन्होंने बताई। अभी वैशाली में भी ये घटना हुई थी कि एक दलित को जो है लाश नहीं ले जाने दिया जा रहा था, इस कारण बीच चौराहे पर उनको जला दिया गया। और इतना बड़ा आंदोलन जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा है। और किस प्रकार से ST OBC के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि भाई फिर से उस कानून को लागू किया जाए और जो कैंपस में जातिवाद से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं उसको खत्म किया जाए। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।